अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एम्पलीफायर। क्वेश्चन है हमारे पास, एन एम्पलीफायर इज अज्यूम टू हैव अ सिंगल पोल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर फंक्शन। द राइज टाइम ऑफ इट्स आउटपुट response to a step function input is 35 nanosecond. The upper 3 dB frequency in megahertz for the amplifier to a sinusoidal input is approximately at the option given है, option A है 4.55, option B है 10, option C है 20 एंड ऑप्शन डी इज द 28.6। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एम्पलीफायर जो है अगर उसको हम अज्यूम करते कि वो सिंगल पोल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर फंक्शन है, तो उसका जो राइज टाइम है और उसका जो आउटपुट रिस्पॉन्स है टू द स्टेप फंक्शन वो है 35 नैनोसेकंड। तो जो अपर 3 dB जो फ्रीक्वेंसी है तो उसका हमें एम्पलीफायर टू द साइनोसॉइडल इनपुट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमारे पास हम ये क्वेश्चन जो है वो दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, एक राइज टाइम के फॉर्मूले से। तो राइज टाइम का फॉर्मूला होता है TR इज इक्वल टू 0.35 डिवाइड बाय FH। तो यहाँ पे हमारे पास राइज टाइम गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे FH कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज द 0.35 डिवाइड बाय राइज टाइम जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में वो है 35 नैनोसेकंड। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें FH मिल जाएगा और सॉल्व करते हैं तो FH हमें मिलेगा 0.35 डिवाइड बाय 35 नैनोसेकंड इज इक्वल टू 1 into 10⁻⁷। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ये हो गया हमारा 10 मेगाहर्ट्ज। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 10 मेगाहर्ट्ज। इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं बैंडविड्थ के फॉर्मूले से। तो अनदर वे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो वो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास बैंडविड्थ के फॉर्मूले से, एक राइज टाइम के फॉर्मूले से हमने सॉल्व करके दिखाया। अब देखते हैं हम बैंडविड्थ के फॉर्मूले से। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला रहता है 0.35 डिवाइड बाय राइज टाइम TR। तो सेम क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं राइज टाइम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.35 डिवाइड बाय राइज टाइम है हमारे पास 35 into 10⁻⁹ दैट इज द नैनोसेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अगेन आंसर मिल जाएगा 10 मेगाहर्ट्ज। मतलब अगर बैंडविड्थ भी कैलकुलेट करनी है हमें तो हम इस फॉर्मूले से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बैंडविड्थ इज इक्वल टू 0.35 डिवाइड बाय राइज टाइम, और हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं FH इज इक्वल टू 0.35 डिवाइड बाय राइज टाइम। तो दोनों फॉर्मूले से अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर हमें एक ही मिलेगा, दोनों वे से सॉल्व करते हैं तो आंसर एक ही मिल रहा है, दैट इज द 10 मेगाहर्ट्ज। और 10 मेगाहर्ट्ज जो आंसर है तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, दैट इज द 10 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन हमें मेगाहर्ट्ज में आंसर दिए हैं तो 10 मेगाहर्ट्ज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।